तर्जनी 5 उंगली हो गई। इनमें मुख्य पर्वत बुध का पर्वत कृष्णिका उंगली के नीचे, अनामिका के नीचे सूर्य का पर्वत, मध्यमा के नीचे शनि का पर्वत, तर्जनी के नीचे गुरु का पर्वत। गुरु पर्वत के नीचे मंगल के 2 पर्व होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। जो बुध के नीचे होता है उसे सकारात्मक कहते हैं, जो गुरु के नीचे रहता है उसे नकारात्मक कहते हैं। फिर उसी नकारात्मक पर्व के नीचे जो यहाँ पर रहता है शुक्र पर्वत कहते हैं। जो इसके बीच की जगह है यहाँ पे उसे राहु का पर्व कहते हैं, जो उसके नीचे रहता है उसे केतु का कहते हैं। इसी प्रकार बुध के नीचे जो रहता है एक मोटे नीचे तक उसे मंगल का कहते हैं, फिर उसके नीचे चंद्रमा का पर्वत रहता है। ये मुख्य पर्वत हो गए, इसे मणिबंध कहते हैं। नीचे की रेखाएं रहती है इस प्रकार। तो यहाँ पूर्ण योग जो बंद हो बिल्कुल इस तरह से गोल उसे पूर्ण योग कहते हैं। जो एक तरफ से खुली हो एक लाइन ऐसे कटी हो उसे एक मुखी योग कहते हैं। जो दोनों इधर से खुली हो ऐसे केवल 2 लाइन बस हो इस तरह से उसे कहते हैं खुला योग। जो एक तरह केवल ऐसी हो उसे कहते हैं रेखा। 4 प्रकार की आकृतियां होती हैं, चक्राकृति, शंखाकृति, शीपाकृति, द्विकृति, जो उंगलियों में ऊपर वाले पर्व पे मिलेंगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो 5 निशान होते हैं, एक गुणा का निशान रहता है, डमरू का रहता है, त्रिशूल का, मत्स्याकार मछली का, जाल का, और भी अन्य रहते हैं। इसी प्रकार रेखाएं होती हैं। जो इधर नकारात्मक मंगल से लेकर के इधर आए नीचे तक उसे आयु रेखा कहते हैं। जो इधर बुध पर्वत से निकलकर मध्यमा या तर्जनी के बीच तक जाए उसे हृदय रेखा कहते हैं। जो यही नकारात्मक मंगल से निकल के चंद्र पर्वत तक आए उसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं। जो मणिबंध से निकल के शनि पर्वत पे जाए ये वाली कौन सी बोलेंगे इसको? उसे भाग्य रेखा कहते हैं। मणिबंध से लेकर के शनि पर्वत पर जाए बीच में मतलब इतनी है ये तो। हाँ, टूटी हुई भाग्य रेखा। हृदय रेखा तो पहुंचे सबके अलग अलग है। हृदय रेखा तक पहुंचेगी उसके अलग रहेंगे, पूरी मध्यमा तक ऊपर तक पहुंचेगी उसके अलग अलग फल रहेंगे, सबके अलग अलग फल रहेंगे। ठीक है, जो 2 आकृति रहती चक्राकृति शंखाकृति इन्हें शुभ माना गया है, शीपाकृति द्विकृति को अशुभ माना गया है। इसी प्रकार इन जो पर्व हैं इन पर 2 रेखाएं और होती हैं, एक आड़ी रेखा एक खड़ी रेखा। आड़ी रेखा अशुभ मानी गई है, खड़ी रेखा शुभ मानी गई है। इसी प्रकार इनमें 4-4 3-3 जगह दिए गए हैं, इधर कला वाणी व्यापार का, मानसिक प्रेरणा भौतिक का। इस तरह इनके 4-4 जैसे इच्छा शक्ति इच्छा कर प्रेम का। इनकी कोई टाइम पीरियड भी होगा, इस टाइम पे ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, इस टाइम पे ये हो जाएगा, ऐसे भी है क्या? हाँ, टाइम पीरियड भी रहता है इस तरह से। एक यज्ञ का रहता है 7 वर्ष, ऐसे 7 साल का रहता है। बताना एक बार। इसे जो तुम्हारी हस्त जे उंगली जे आयु रेखा है, हाँ, मतलब तर्जनी उंगली के नीचे से निकली कर आयु रेखा। ये वाली नहीं है क्या? ये बटरी वाली नहीं? ना ना वो ना। तो कौन सी है? इसकी साइड से जा रही है ये वाली? जो नीचे आए इधर से आकर के नीचे आए, हाँ, मतलब नकारात्मक मंगल से निकल के मणिबंध तक जो आए उसमें कई आचार्य मानना है 9 वर्ष, कई आचार्य का मानना 7 वर्ष है। जो एक यब रहता है, जब जानते हो? हाँ, ये वाला नहीं, ये तो यब हो गया। हाँ। जौ और यब, जौ नहीं जानते? जो खेती में होती है। हाँ भाई, हाँ। उसका माप लेकर के उसे एक नाप लिया 7 वर्ष, दूसरा 7 वर्ष का, 7 7 14, इस तरह से एक जितना एक का माप रहता 7 वर्ष, दूसरा माप का 14 वर्ष, फिर तीसरा 21 वर्ष। ऐसे मापन करना चाहिए। जहाँ पर कटी हुई उस वर्ष में क्या रहता है? कष्ट रहता है। जितने अब है उतनी वर्ष उसकी आयु रहेंगे, उसी तरह उसका नाप के टाइम पीरियड निकाल लेंगे हर जगह का। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल सटीक नहीं निकाल सकते उसको। सटीक ही निकलेगा। दिन थोड़े निकल सकते हैं। दिन नहीं निकल सकता, साल निकल सकता कि हाँ इस साल में होगा। ठीक है, तो आगे पीछे का जिस साल रहा तो 3 पार्ट करने में से इतना अब है, तो जो इधर गया है इतने में अगर पीछे तक कटी हुई है यानी शुरू के 4 महीने में, बीच में कटी हुई है तो 4-4 8 महीने में, तो अगर लास्ट में कटी तो बाद में लास्ट वाले साल में, इस तरह से अलग अलग रखते हैं।